नमस्कार दोस्तों। तो आपके फोर्थ ग्रेड के सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो 19 तारीख का पहली शिफ्ट था उसका पेपर मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप मुझे आपके नंबर चेक करके बताइए कि आपके है वो कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच में जो मॉक ड्रिल हुई थी, उस मॉक ड्रिल के अंदर जो अभ्यास आयोजित किया, मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। तो उसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर 20 दिन मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पगफेरो रचना किसकी है? तो पगफेरो रचना है वो मणि मधुकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन चक्र में निम्न में से कौन सा चरण है वो सबसे अंत में आता है? तो सबसे अंत में आता है रिकवरी यानी पुनः प्राप्ति। अगला प्रश्न है कि ए प्लस बी का 20% जो बराबर है ए माइनस बी के 50% के, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी उसका फाइनल विजेता कौन था? तो उसका विजेता था मुंबई टीम। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 10.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा संविधान सभा को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर है वो 616 है, तो वो धनराशि क्या होगी? तो इसके अंदर मूलधन पूछा है, तो इसके अंदर जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31,250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र में शामिल किया जाता है? तत्वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था, ये तत्वाद्य यंत्र में आता है। नेक्स्ट निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, तो ये की थी संत हरिदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ग्राफ बताया गया है। इस ग्राफ के अंदर आपको बताना है कि जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा जो वाहनों का पंजीकरण था उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो उसमें वृद्धि हुई है 9,000 रुपये की। ठीक है, 9,000 की वृद्धि हुई है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो शहरी लिंगानुपात 914 महिला प्रति 1000 पुरुष था। कौन सा शब्द है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो ये संघ शब्द है, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके साउंड कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 और 5 वर्ष में 59,206 हो जाती है, तो वो राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38,200। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई 2005 के अंतर्गत किस विषय से संबंधित प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है? तो ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ब्लू पोट्री को है लोकप्रिय बनाया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो वो बनाया था कृपाल सिंह शेखावत ने। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर है वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर की एक लोक नृत्य शैली है जिसपे महिलाएं हैं जलते हुए दीपक वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है, तो वो नृत्य कहलाता है आपका गुडला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी है वो अंततः किस में जाकर मिलती है? तो लूणी नदी है वो आपके कच्छ के रण में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ऐसी लोक कला है जिसके अंदर सुई जैसे औजारों से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, तो वो आपके कहलाता है गोदना। ठीक है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो हो जाएगी जैसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? तो जिला स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय होता है। कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन हो जाएगा। इनमें से ये आपको एक इंडेक्स दिया है जिसके अंदर एक साइड धातु दी है, दूसरी साइड है धातु की भौतिक गुणधर्म दी है। कमरे के ताप पर जो तरल होती है तो वो होती है पारा, चाकू से काटा जा सकता है, तो वो हो जाएगी आपके सोडियम। उष्मा की उत्कृष्ट चालक होती है वो होती है चांदी, और उष्मा की कुचालक होती है वो है सीसा। ठीक है, तो डी के अंदर आपका 3 हो जाएगा। डी के अंदर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचगौरव के अंतर्गत जयपुर के किस पर्यटन स्थल को है वो चुना गया है? तो वो आपके आमेर दुर्ग को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में लिंगानुपात है वो सबसे कम दर्ज किया गया है? तो ये धौलपुर के अंदर लिंगानुपात है सबसे कम दर्ज किया गया है। झुंझुनू का हवा महल किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी खेतड़ी महल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। इनमें से कौन सा विभाग है जो नगर पालिकाओं के लिए निगरानी और समन्वय का काम करता है? तो वो होता है आपका स्थानीय स्वशासन विभाग। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी ख्याल है उसके कलाकार कौन है, तो उसके कलाकार है नानूराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो वो होते हैं आपके अम्लीय पदार्थ होते हैं। नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। मार्च 1949 में 73 ग्रेटर राजस्थान का जो गठन हुआ था उसके एकीकरण के बाद में मतलब किस किस रियासत को है वो शामिल किया गया था, तो उसके अंदर 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को इसके अंदर शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसका औसत है वो 2 रन बढ़ गया, तो 21 पारियों का औसत बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ियाल पालन केंद्र है वो 25 के बजट में है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो वहाँ करौली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था राजा मान सिंह ने। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व आपके केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला है वो किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरती है, तो हो जाएगा राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है, तो आरबीआई की डिप्टी गवर्नर है अंजू राठी राणा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया था, तो आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो ये मनाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 पीढ़ी में जो लक्षण आप स्वयं को प्रकट करता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये डबोक उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संघ सूची है वो किस अनुसूची का हिस्सा है, तो संघ सूची अनुसूची 7 का हिस्सा है। एक हौज है वो 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसमें एक छिद्र हो रहा है, इस वजह से उसको भरने में 9 घंटे अधिक लगते हैं, तो पूरे भरे हुए हौज को दरार कितने घंटे में खाली कर सकता है ना, तो वो जो छिद्र था वो कितने घंटे में खाली कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद है वो धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जल पुरुष है वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनत्व है मतलब राजस्थान का घनत्व है वो पिछले घनत्व की तुलना में, पिछली जनगणना की तुलना में क्या हुआ है, घटा है, बढ़ा है। नेक्स्ट ये बड़ा है, घनत्व हमेशा बढ़ता है, इस बार भी बढ़ा है। कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है, तो गंभीर नदी की सहायक नदी मोरेल नदी हो जाएगी। निम्न में से डीबगिंग क्या है, तो डीबगिंग क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना, उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है वो डीबगिंग कहलाती है। घंटियों का शहर कैसे कहा जाता है, तो आपके झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनावरण सबसे कम है, तो वनावरण सबसे कम आपके चूरू में सबसे कम वनावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है, तो अधिक ह्यूमस की मात्रा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो ये है आपके हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ की शैली की एक चित्रकृति है, पेंटिंग है, जिसको एरिक डिक्सन ने है वो भारत की मोनालिसा कहा था, तो एरिक डिक्सन ने उसको भारत की मोनालिसा कहा था, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बनी ठनी, ठीक है। तो आपका इसके अंदर बनी ठनी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी पहली महिला मंत्री थी, तो ये थी आपकी कमला बेनीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी पत्तियों के निपटान से की सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल विधि कौन सी है, तो वो होती है खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, तो यहाँ पर मोरुत है, ये अशुद्ध है, विवाहित अशुद्ध है, शुद्ध शब्द हो जाएगा शूर्पणखा और पैतृक, यानी कि सी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने के लिए किस पत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये आपके प्रेस विज्ञप्ति का उपयोग किया जाता है। कृतज्ञ के लिए सही वाक्यांश क्या है कि जो किए गए उपकार को मानता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सहानुभूति में उपसर्ग कौन सा है, तो सहानुभूति में सही उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा जगत प्लस नाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो वो होता है विज्ञापन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का चयन है तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। श्री गणेश का है वो विलोम शब्द बताइए, तो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में, तो मोहन रो रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। दरवाजे पर कौन है, उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक इंग्लिश सेंटेंस दिया है कि आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। इस सेंटेंस को आपको असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करोगे तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमो। मेमो का अर्थ क्या होता है? मेमो का अर्थ होता है ज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आर्म्ड मैन बाग्ड इनटू द मैनेजर्स कैबिन। ठीक है, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा 3 हथियारबंद आदमी है वो मैनेजर के कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही आस्क्ड व्हाट आई एम रीडिंग यस्टरडे नाइट। ठीक है, तो इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजंट वर्च्यू इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक है, तो इसका आपको असर्टिव में चेंज करना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आई सा रोहित खालिस्तान आई कंसर्ट लास्ट सैटरडे, तो इसका हो जाएगा एट। ठीक है, प्लेस से पहले एट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका ही हिंटेड दैट ही, इसका आंसर हो जाएगा वांटेड, है ना, वांटेड सम पॉकेट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ अंकल्स विल, तो इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है कि इसके अंदर जो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरुण वाज गिवन द डिटेल ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड शैली के को है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता किसने दिलाई? तो वो हो जाएगी गौरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर आप जीमेल लिखते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता? तो वहाँ पर रिसेंट पुनः भेजे का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। रामपुरिया की हवेली कहाँ पर है? तो रामपुरिया की हवेली है वो बीकानेर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? तो वो किया था आपके राणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ ने 2 वस्तुएं खरीदी, एक 680 में, दूसरी 820 में। पहली वस्तु को उसने 5% हानि के साथ बेच दी, दूसरी वस्तु को उसने 15% लाभ के साथ बेच दिया, तो पूरे व्यापार में उसको क्या हुआ? तो उसको 5.93% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर है वो सबसे अधिक रही थी? तो रही थी झुंझुनू जिले की। ठीक है। ए बी सी तीन व्यक्ति है, इन्होंने 36,000, 40,000, 48,000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के लास्ट में उनको 62,000 का लाभ हुआ। तो ए और सी के लाभों का अंतर बताओ? तो ए और सी के जो लाभों का अंतर हो जाएगा आपका 6,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ए और सी के लाभों का अंतर है वो 6,000 हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। ठीक है। मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपके बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो कंपोजर है, वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सा राज्य है जो बजट 25-26 के अनुसार कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। MS पावर पॉइंट के अंदर आपको डुप्लीकेट स्लाइड ओपन करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+D+Shift+D, Ctrl+Shift+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की जो 10वीं ई गवर्निंग की बैठक हुई थी उसके अंदर राजस्थान से किसने भाग लिया? तो उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने भाग लिया। सीता माता अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य है वो आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी है वो किस गाँव में है? तो वो आपके उमराई गाँव में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है? तो इसके अंदर आपके पोमचा है, ये पगड़ी की शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल शिक्षा का मंत्री कौन है? तो स्कूल शिक्षा का मंत्री आपके मदन दिलावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम, अजय और असलम तीनों का मासिक वेतन है 1/15, 1/10, 1/6 के अनुपात में है और उनके वेतनों में क्रमशः 10-20 की प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो वेतनों में उनका अनुपात क्या हो जाएगा? तो उनका अनुपात हो जाएगा 22:33:60। ठीक है। आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी आपकी बागड़ी भाषा। 5-6 के अनुपात में दो संख्याएं 5-6 के अनुपात में है, LCM 210 है। तो SCF बताओ? तो इसका जो SCF हो जाएगा वो हो जाएगा 7। तो इसका SCF हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 128 का 5/8 हुआ और 80 का 4/5 हुआ, कितना प्रतिशत होगा? तो यह हो जाएगा आपका 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,50,000 पर 15 महीने का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा हो। तो आपका इसके आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है वो 39,250 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाए। ठीक है, तो 39,250 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का पालन करें, उसके साथ ही राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये क्या है? ये एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई नाव है वो धारा के अनुकूल 1 घंटे में दूरी तय करती है, लौटने में उसको 1.5 घंटे लगते हैं। धारा की गति है वो 7 किलोमीटर/आवर है। तो शांत जल में नाव की गति याद करो। तो शांत जल में नाव की जो गति हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपके 35 किलोमीटर/आवर।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु ए ने एक वस्तु 800 में खरीदी, उसको 10% लाभ के साथ में बी को बेच दिया, बी ने 15% लाभ के साथ में सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो ये हो जाएगा आपका 1012। ठीक है, तो ये सभी के क्वेश्चनों के आपके आंसर थे। इसकी जो सही तरीके से टिक लगाकर और इसको अच्छे से करके मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप और अच्छे से चेक कर सकते हैं। और आप बताइए कि आपके हैं वो कितने नंबर आ रहे हैं इस शिफ्ट का पेपर में।